तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे यू हाउ स्पिरिट रिंग लेने के लिए स्टार फाइट फॉरेस्ट जाता है, जहां उसके ऊपर एक मंकी स्पिरिट बीस्ट ने अटैक कर दिया था। उसके साथ फाइट में यू हाउ घायल हो जाता है, पर उसने उस स्पिरिट बीस्ट को मार गिराया था, पर वो उसके स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तभी उसके सामने एक और स्पिरिट बीस्ट आ गई थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो स्पिरिट बीस्ट एक क्यूट सा सिल्क वॉर्म था, जिसकी सोल रिंग आइस पावर की थी, जिसकी वजह से उसके पास आते यू हाउ फ्रीज हो जाता है। इसके बाद वो आइस सिल्क वॉर्म यू हाउ के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली मुझे एक ह्यूमन स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट मिल गया। वैसे तो वो यू हाउ को काफी ज्यादा वीक समझती है। समझती क्या है, यू हाउ की बॉडी सच में काफी ज्यादा वीक थी, पर फिलहाल उसे इसी बॉडी से काम चलाना था। इसके बाद वो सिल्क वॉर्म फटाफट यू हाउ की बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहाँ एक और ब्लैक कलर की एनर्जी अपीयर होती है जो उसे कब्जा नहीं करने देती। वैसे उससे फाइट करने के दौरान हमारा सिल्क वॉर्म बताता है कि पता नहीं ये एनर्जी किसकी है, पर जो भी कहो ये काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वो अपने कदम पीछे लेकर सबसे पहले यू हाउ पे कंसंट्रेट करता है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी इसके साथ अपनी सोल को मर्ज करना है। तो वो फटाफट उसके आगे बहुत सारे आइस ऑब्ट क्रिएट करके उसके साथ अपनी सोल को मर्ज कर लेता है। तभी यू हाउ सेंस में वापस आ गया था और अपने आसपास की जगह देखकर पूछ रहा था कि ये कौन सी जगह है। तभी वो आइस सिल्क वॉर्म जवाब देते हुए कहती है कि ये तुम्हारी सोल सी है, वैसे इसे कॉन्शियस सी भी बोल सकते हो, पर आज से ये मेरा नया घर है। ये सुन के यू हाउ कहता है कि पर ये सोल सी क्या होती है। यू हाउ का सवाल सुन के सिल्क वॉर्म कहता है तुम इतने ज्यादा स्टूपिड कैसे हो सकते हो, तुम्हें सोल सी के बारे में कुछ नहीं पता। अब स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। तुम्हारी ये जो आंखें है ना, जिसके जरिए तुम स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हो, इसे स्पिरिट आई कहते हैं। जब भी तुम इन्हें अनलैश करके पावर को यूज करते हो ना, तुम्हारी सोल पावर स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये तुम्हारे स्पिरिचुअल आई के जरिए तुम्हारी हेल्प करती है। पर इस स्पिरिचुअल पावर को स्टोर करने के लिए जो जगह चाहिए होती है ना, उसे सोल सी कहते हैं। और ये सोल सी तुम्हारे सर के अंदर और तुम्हारे स्पिरिचुअल आई के पीछे है। अब समझ आया? उसकी बातें सुनने के बाद यूहा पूछ रहा था कि आखिर तुम कौन हो। तो वो सिल्क वॉर्म खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मैं तियानमेंग, 1 मिलियन साल का स्पिरिट बीस्ट जो कि पूरे सोल लैंड में इकलौता है। 1 मिलियन सुनकर तो यूहा की हालत खराब हो जाती है। इस पे वो सिल्क वॉर्म कहता है कि हाँ, पूरी हिस्ट्री में इकलौता विजडम स्पिरिट रिंग सिर्फ मेरे पास है। वैसे तो मेरा नाम तियानमेंग है, लेकिन तुम मुझे ब्रदर तियानमेंग कहोगे। उसकी बातें सुनने के बाद यूहा कह रहा था कि ब्रदर तियानमेंग, आपने कहा कि आप 1 मिलियन साल पुराने हो और आपने मुझे चूज किया है, पर कोई भी 10th लेवल का स्पिरिट मास्टर 400 साल से ज्यादा पुराने स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनने के बाद तियानमेंग कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें शौक से चूज किया है? अगर मैं तुम्हें चूज नहीं करता तो मैं खुद मर जाता। और रहा सवाल तुम्हारी बॉडी में आने का, तो प्रोसेस में तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने ये जो आई शेप के ऑब दिख रहे हैं ना, ये असल में स्पिरिचुअल बैरियर है, जिनकी हेल्प से मैंने अपनी पावर को सील कर रखा है और तुम्हें सिर्फ 400 साल पुरानी स्पिरिट रिंग दी है। वैसे यू हाउ ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके पास एक स्पिरिट रिंग है, पर तियानमेंग कहता है कि हाँ, लेकिन उसकी पावर सिर्फ 400 साल पुरानी है। जैसे जैसे तुम्हारी फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तुम ब्रेक थ्रू करते जाओगे, मैं अपनी पावर की सील को तोड़ता जाऊंगा और तुम्हारी सोल रिंग की पावर भी इंक्रीज होती रहेगी। वैसे यू हाउ ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि सोल रिंग भी पावर चेंज कर सकती है। इस पे तियानमेंग कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पास इकलौती विजडम सोल रिंग है। पूरी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा जब कल्टिवेटर अपनी पावर को इंक्रीज करता जाएगा और सोल रिंग भी उसके साथ साथ इंक्रीज करेगी। वैसे मेरी सोल की वजह से तुम्हें 4 सोल टेक्निक्स भी मिलने वाली है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, मेरे जैसा एक सोल गार्डियन और 4 सोल टेक्निक। उसकी बातें सुनने के बाद तो यू हाउ खुशी में अपना सर हिलाने लगता है कि हाँ, सच में बहुत अमेजिंग है। पर टियानो से आगे बताता है कि मेरे पास कोई सोल बोन नहीं है, इसलिए जो मैं तुम्हें दूंगा वो गार्डियन सोल आइस एट्रीब्यूट। उसको शेप देने के लिए तुम्हें एक और आइस एट्रीब्यूट की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना होगा और तभी तुम्हारी गार्डियन सोल शेप ले पाएगी। इसलिए अब जो सेकंड सोल रिंग चूज करना, उसको काफी केयरफुली चूज करना। ये सारी बातें सुनने के बाद यूहा पूछ रहा था कि मेरे पास वो जो सोल टेक्निक्स होंगी वो कौन सी होंगी, जिस पे टियान बताता है कि वो तो तुम्हें खुद ही ढूंढनी है। और फिर वो उसे कहता है कि ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, जो 4 टेक्निक्स तुम्हें मिलने वाली है वो सपोर्टिव टाइप की है, इसलिए अटैक पावर बहुत ज्यादा कम होगा। इसकी वजह से फ्यूचर में तुम्हें कोई भी अपना शिकार बना सकता है। इसलिए खुद को बचाने के लिए कोई भी पूछे तो कहना तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोल टेक्निक है। वैसे भी तुम अभी काफी ज्यादा वीक हो, तुम्हें धीरे धीरे खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। वैसे तियांग ये सारी बातें बताते बताते यू हाउ की काफी बुरी हालत कर देता है और इसके बाद पूछ रहा था क्या तुम्हें बातें समझ आई, जिस पे यू हाउ कहता है कि हाँ, समझ तो मुझे आ गया, अब बस मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना है ना। यू हाउ की बातें सुन के तियान कह रहा था कि शुक्र है तुम्हें समझ आया और मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, चलो यहाँ से जाओ। ये बोलकर उसे सोल सी से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि यू हाउ के पास टैंगिया और बेबे पहुँच गए थे। काफी देर से यू हाउ को बेहोश देखकर टैंगिया पूछती है कि होश में कब आएगा। तो बेबे उसकी बॉडी चेक करके बताता है कि इसकी बॉडी में भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। लगता है इसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है और अब ये सोल मास्टर लेवल
पर पहुंच गया है। फिलहाल इसकी बॉडी इसकी सोल रिंग के साथ कंबाइन हो रही है, इस वजह से इसे थोड़ा टाइम तो लगने वाला है। पर बेबी को लग रहा था कि उसके सामने ये जो बबून मरा है इसी की सोल रिंग हमारे यू हाउ ने ऑब्जर्व की है, जो 10 साल पुराना है, तो उसे ये देख के थोड़ा अजीब लगता है। यू हाउ होश में आने के बाद उन दोनों को अपने सामने देख के थोड़ा सा चौंक गया था, पर फिर उसे ये देखकर और ज्यादा हैरानी होती है कि तैंया के पास 2 सोल रिंग है और दोनों की दोनों 100 साल से पुरानी है, जबकि बेबी के पास 3 सोल रिंग है जिसमें से 2 100 साल पुरानी है और 1000 साल पुरानी। वो ये सोच रहा था कि बेबी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उससे बस 5 साल ही बड़ा होगा, लेकिन फिर भी वो 30 लेवल का सोल मास्टर है। तभी उन्हें अपने आसपास खतरा महसूस होता है और उन्हें पता चला था कि ये और कोई नहीं बल्कि 1000 साल पुराना शॉर्ट एमेथिस्ट स्नेक है। इस स्नेक को देखने के बाद तैंया बेबे से कह रही थी कि मुझे ये स्नेक चाहिए। उस स्नेक बीस्ट को देखने के बाद यू हाउ काफी ज्यादा चौंक गया था कि 1000 साल पुराना। तो बेबी तैंया को यू हाउ का ख्याल रखने को कहता है कि इस स्नेक को मैं हैंडल कर लूंगा। तो तैंया अपने ब्लू सिल्वर ग्रास का यूज करके यू हाउ को प्रोटेक्ट करने लगती है और दूसरी तरफ बेबे अपने थंडरबोल्ट का यूज करके उस स्नेक को बिजली के झटके दे रहा था, जिससे बचते हुए वो स्नेक यू हाउ और तैंया पर स्नीक अटैक करता है। पर तैंया अपने टेक्निक का यूज करके यू हाउ को प्रोटेक्ट करते हुए उस स्नेक को अच्छा मजा चखाती है। तभी बेबे आकर उसे फिर से बिजली के झटके देने लगता है। यहाँ तैंया बेबे के बारे में बताती है कि बेबे एक वॉर सोल मास्टर है फ्रंट स्ट्राइक का और उसकी गार्डियन सोल ब्लू लाइटनिंग टी-रेक्स ड्रैगन है। इसलिए इस स्नेक के मूव काफी ज्यादा फास्ट होने की वजह से बेबी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। यहाँ यू हाउ सोच रहा था कि उसके मदर के अलावा उसकी पूरी जिंदगी में यही 2 लोग हैं जो बिना सोचे समझे उसे प्रोटेक्ट करें, तो वो उनकी हेल्प करना चाहता है। तभी त्यानमेन कहता है तो फिर बेवकूफ करो ना, स्पिरिट डिटेक्शन और स्पिरिट शेयरिंग करके तुम बेबी की हेल्प कर सकते हो। तो यू हाउ बेबी की हेल्प करने के लिए सोचता है कि मैं यूजलेस नहीं हूँ और फिर वो अपने फर्स्ट सोल टेक्निक स्पिरिट डिटेक्शन का यूज करके शेयरिंग सोल टेक्निक के मेथड से बेबी और तैंया में भी अपनी सोल टेक्निक को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से बेबी को भी अपने 30 मीटर की रेंज में सारी चीजें स्लो नजर आती है, जिसकी हेल्प से उसे उस स्नेक बीस्ट की वीकेस्ट पॉइंट नजर आ गई थी। दूसरी तरफ तैंया यू हाउ की सोल टेक्निक देखकर काफी ज्यादा चौंक गई थी। यहाँ अब वीक पॉइंट मिलने के बाद बेबी अपने सेकंड सोल टेक्निक का यूज करके उस स्नेक को एक जोरदार झटका देता है, जिसके बाद तैंया अपने स्वॉर्ड लेकर उस पर एक लास्ट अटैक करती है ताकि उसकी स्पिरिट रिंग को ले सके और अब उस स्नेक को मारने के बाद उसकी स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करने लगती है। यहाँ यू हाउ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी सोल टेक्निक यूज करने की वजह से, तो बेबी उसे थैंक यू बोलता है उसका साथ देने के लिए, वरना तो वो उस बीस्ट से अकेले नहीं लड़ पाता। यहाँ बेबी बताता है कि तैंया 30 लेवल के बोल्ट नेक पर पहुँचने वाली है, इसलिए उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक स्पिरिट रिंग की जरूरत थी और ये 3rd सोल रिंग तो उसे काफी ज्यादा सूट करने वाली है। यू हाउ के पूछने पर कि तैंया की गार्डियन सोल कौन सी है, बेबी बताता है कि ब्लू सिल्वर ग्रास। ये सुनने के बाद यू हाउ कहता है कि सी गॉड तैंगशेंग जिन्होंने टेंसेट को ढूंढा था उनकी गार्डियन सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास थी ना। बेबी कहता है कि क्या तुम्हें तैंगशेंग के बारे में इतना पता है। यू हाउ कहता है कि सोलैंड में ऐसा कौन है जिसको उनके बारे में नहीं पता। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि 10,000 साल पहले तैंगशेंग 10 सेक्ट के फर्स्ट सेक्ट मास्टर थे और 7 शेक मॉन्स्टर के भी लीडर थे। उस वक्त उन्होंने वुहुन एम्पायर को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे सोल लैंड का पैटर्न ही चेंज हो गया था। इसके बाद उन्होंने ब्रेक थ्रू करके सोल लैंड मास्टर लेवल की बाउंड्रीज को क्रॉस किया और हाईएस्ट कल्टीवेशन करने वाले मॉडल गॉड बन गए। ये सारी बातें सुनने के बाद बेबी कहता है कि हाँ, तैंया के पास भी ब्लू सिल्वर ग्रास है, पर वो तैंगशेंग की तरह उतनी पावरफुल नहीं है, अभी उसे काफी मेहनत करनी होगी। पर तुम्हें ये जानकर हैरानी होने वाली है कि तैंया तैंग सेक्ट की करंट सेक्ट मास्टर है। उनकी बातों के दौरान यू हाउ काफी ज्यादा वीक होकर चक्कर खाने लगता है, तो बेबी अपनी पावर की हेल्प से उसे हील कर रहा था। दूसरी तरफ तैंया को कल्टीवेशन करते करते रात हो जाती है, पर वो काफी खुश थी। नेक्स्ट मॉर्निंग यू हाउ की आँख खुलने पर तैंया उसके सामने खड़ी थी। वो उसे देखकर फिर से डर जाता है, जिसपे वो कह रही थी कि मैं तुम्हें इतनी डरावनी दिखती हूँ क्या, जब भी देखते हो डर जाते हो। चलो इस बात को छोड़कर मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि मैं तैंग सेक्ट की सेक्ट मास्टर होने के नाते तुम्हें अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाना चाहती हूँ, तो क्या तुम तैयार हो। यू हाउ को शौक होता हुआ देखकर तैंया आगे बताती है कि तैंग सेक्ट पहले सोल लैंड का नंबर 1 सेक्ट हुआ करता था और हमारे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक सीखने के लिए तुम काफी ज्यादा सूटेबल हो। और फिर वो उसे सीक्रेट टेक्निक का स्क्रॉल देते हुए कहते हैं कि इसे श्वान टियान रिकॉर्ड कहते हैं। इसमें काफी सारी टेक्निक्स हैं, जैसे गोस्ट शैडो टेक्निक, डेविल पर्पल आई, श्वान यूज हैंड और भी बहुत कुछ। तुम ये सारी टेक्निक सीख सकते हो। फिलहाल टैंग सेक्ट काफी ज्यादा वीक है, लेकिन इस सेक्ट में मुझ जैसी सेक्ट मास्टर और बीबी जैसा एक अच्छा सा स्टूडेंट है, इसलिए आगे चल के इस सेक्ट का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। उनकी बातें सुनने के बाद यू हाउ कहता है कि मैं टैंग सेक्ट ज्वाइन करूंगा। वैसे भी मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, मेरे पास कोई फैमिली भी नहीं है और मेरी गार्डियन सोल तो और भी ज्यादा कमजोर है। आप लोग जब से मुझसे मिले हैं तब से मेरी जान बचा रहे हैं, इसलिए मैं खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, तो मैं आपका टैंग सेक्ट ज्वाइन करूंगा। ये सुनने के बाद तैंया काफी ज्यादा खुश होते थे, कहती है ठीक है, अब तुम लोगों को और ज्यादा हार्ड वर्क करना है और हम सब मिलके टैंग सेक्ट को वापस ऊपर ले आएंगे। इसके बाद रास्ते में जाते हुए उन्हें भूख लग जाती है, तो वो फिर से फिश ग्रिल करने लगते हैं। यहाँ तैंया का तो फिश ग्रिल देखने के बाद उन दोनों का मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि उसने फिश जला
गिरा दिया था ना, तो वो काफी एम्बेरस हो जाती है, लेकिन फिर यू हाउ के हाथ का फिश खाकर खुश हो जाती है। इसके बाद बेबी यू हाउ को दिखाता है टैंक सेक्ट के काफी सीक्रेट टेक्निक, जिसमें उसने मास्टर कर लिया था गोस्ट शैडो टेक्निक को, डेविल पर्पल आई को, 100 ऑफ डार्क वेपन्स को, ड्रैगन कैचर क्लो को। ये सारे टेक्निक्स इतने ज्यादा औसम थे कि यू हाउ तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। यू हाउ की बॉडी वीक होने की वजह से बेबी उसे शुरू से सिखाता है। यू हाउ काफी मन लगाकर सीख रहा था। रास्ते में हमें ये भी पता लगता है कि बेबी के दिल में टेंगिया के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। यहाँ बेबी यू हाउ के मेरिडियंस को भी कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा था, जहाँ उसे पता लगता है कि यू हाउ के मेरिडियंस काफी ज्यादा थिन होने के साथ साथ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और उसकी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा वीक है, इसलिए उसे उनके लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर बेबी उसका साथ नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद वो लोग टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करते हुए श्रेक एकेडमी पहुँच जाते हैं, जो वहाँ के वर्ल्ड की नंबर 1 एकेडमी थी और वो देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था, जिसे देखने के बाद यू हाउ सोच रहा था कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर रियल मास्टर का जन्म होता है। अब वो भी नंबर 1 सोल मास्टर बन के दिखाएगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।